नमस्कार। वादा किया था आपसे कि बीच बीच में पत्रकारों की बात करेंगे, खासकर ऐसे पत्रकार जो प्रचलित माध्यम पे सक्रिय नहीं है, जो यूट्यूब पे सक्रिय है। यूट्यूब भी आजकल पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम हो गया है और मुझे लगता है कि थोड़े समय के बाद सारी पत्रकारिता इसी माध्यम पे होगी। यह एक चमकता और तेजी से आगे बढ़ता हुआ माध्यम है। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी अजीत अंजुम की और आज बात पुण्य प्रसून वाजपेयी की। जो लोग यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं उनमें एक चमकता हुआ नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी। लेकिन इसके पहले थोड़ी बात और। पत्रकारिता कोई धर्म कांटा नहीं है कि पलड़ा हमेशा बराबर होगा। पत्रकारिता कभी निष्पक्ष नहीं होती। कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव, परसेंटेज में 1% हो, 2% हो या 10% हो, झुकाव हमेशा रहता है। इसलिए जो लोग पत्रकारिता को धर्म कांटा मानते हैं कि यह धर्म का कांटा है, यह गीता, रामायण और कुरान शरीफ की वाणी है, वे हमेशा धोखे में रहेंगे। पत्रकारिता धर्म कांटा हो ही नहीं सकता। बहरहाल बात पुण्य प्रसून वाजपेयी की। वाजपेयी मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड में एक जिला है गोड्डा, मूल निवासी गोड्डा में के हैं, लेकिन टिककर कहीं नहीं रहे। अभी लंबे समय से दिल्ली में है, दिल्ली वासी हो गए हैं, लेकिन टिककर मैंने इसलिए कहा कि उनके पिता PIB में थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना सेवा में थे कह लीजिए। तो हमेशा तबादला होता रहा, कभी रांची, कभी पटना, कभी दिल्ली। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी घूमते रहे पिता के साथ साथ। पत्रकारिता जिसको बोलते अखुआना, पत्रकारिता की शुरुआत पटना से होती है। नवभारत टाइम्स में बतौर फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लिखना सीखते हैं या लेखनी वहां चमकती है। और वहां से पटना से आ जाते हैं नागपुर। नागपुर में एक नया नया दैनिक शुरू हुआ था हिंदी का, लोकमत समाचार, जिसके संस्थापक संपादक थे SN विनोद। पूरा नाम जान लीजिए, शिवेश्वर नारायण विनोद। पुण्य प्रसून वाजपेयी के पिता और विनोद जी मित्र थे। तो लोकमत समाचार में प्रसून वाजपेयी की पत्रकारिता चमकी। संपादक का आशीर्वाद था, इसलिए ऐसी खबरें भी छपी जो कायदे से कम छपती या नहीं छपती, लेकिन चूंकि संपादक का आशीर्वाद था तो उनको वहां कहते हैं ना एक्सपोजर मिला। एक एक पन्ने की खबर छपी और ऐसे ऐसे विषयों पर छपी जो अमूमन कम छपती है या नहीं छपती है। पुण्य प्रसून वाजपेयी की लेखनी को लोकमत समाचार में धार मिली, उसमें तेज आया, उसमें रौनक आई, उसमें प्रकाश आया। और लोकमत समाचार में काम करते ही उन्होंने संडे मेल और उस समय का एक और साप्ताहिक था संडे ऑब्जर्वर, जनसत्ता और दूसरे अखबारों में भी खूब लिखा, खूब नाम कमाया। नागपुर के बाद दिल्ली चले गए, जहां SP सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह आज तक की शुरुआत कर रहे थे। आज तक जब DD पर आधा घंटे का कार्यक्रम आता था, वाजपेयी उस टीम के हिस्सा रहे और वहीं से विभिन्न चैनलों में आज तक, सहारा समय, NDTV, जी न्यूज़, फिर आज तक विभिन्न चैनलों में रहे हैं दिल्ली में। और अभी उनका ठिकाना यूट्यूब है, किसी चैनल में नहीं है। लेकिन वाजपेयी उन लोगों में है जो किसी बड़ा माध्यम कहना सही नहीं होगा, जो किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी का हिस्सा नहीं होते हुए भी अपनी बात बखूबी कह रहे हैं, जोरदार ढंग से कह रहे हैं और चमक रहे हैं। यूट्यूब पर उनके 14 लाख फॉलोअर हैं। यह बड़ी बात होती है, 14 लाख फॉलोअर होना बड़ी बात होती है। और उनका एक एक वीडियो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक सुना जाता है। लोग सुनते हैं, सराहते भी हैं, सराहना भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। जितने
जितनी संख्या में सराहना करने वाले लोग हैं, उससे कम संख्या में आलोचना करने वाले लोग नहीं हैं। उन पर भी आरोप लगता है पक्षपात का, कि वे एक धारा की बात करते हैं, एक समूह की बात करते हैं, सम्यक बात नहीं करते। इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो आरोप पुण्य प्रसून वाजपेयी पे लगता है, अमूमन वही अजीत अंजुम पर भी लगता है और अभिसार शर्मा पर भी लगता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि पत्रकारिता कभी निष्पक्ष नहीं होती है, धर्म का कांटा नहीं होता है कि पलड़ा बराबर रहे। पलड़ा किसी और या किसी और थोड़ा कम या कुछ ज़्यादा रहता ही है, असंतुलन होता ही है। ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात भी थी और ये आगे की बात भी रहेगी। प्रसून वाजपेयी के साथ यही दिक्कत है कि उनकी पूरी फिलॉसफी कहिए, दर्शन कहिए, वो कम्युनिज्म के आसपास घूमता है। और जब वे बोलते हैं तो जो भक्त टाइप लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो संघ परिवार की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं, उनको पुण्य प्रसून वाजपेयी की भाषा, पुण्य प्रसून वाजपेयी की शब्दावली, उनके तर्क, उनके आंकड़े फूटी आंखों भी नहीं सुहाता। और वे ट्रोल करते हैं वाजपेयी को, उनके खिलाफ टिप्पणी करना। लेकिन वाजपेयी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वाजपेयी हर फन में मौला है, जीते हैं, बिंदास जीते हैं। मुझे पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ काम करने का अवसर मिला है लोकमत समाचार नागपुर में, इसलिए मैं जानता हूं कि उनकी विचारधारा कैसी है, वे कैसे जीते हैं और कैसे बिंदास रहते हैं। इस जमाने में उस तरह के पत्रकार ढूंढने पर भी ना मिले। मैं विचारधारा की बात नहीं कर रहा, मैं आर्थिक ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं जीने के अंदाज की बात कर रहा हूं, मैं निडर पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, जो अवसर नहीं तलाशता कि सत्ता के निकट होकर किस तरह फायदा उठाया जाए और जिसको कहते हैं दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति की जाए, जो किसी प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेकर खुश नहीं होता, जो किसी प्रधानमंत्री के अगल बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाने का अवसर नहीं तलाशता। वाजपेयी जनता की पत्रकारिता करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं। और यही कारण है कि जब मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में जगह नहीं बन रही है या नहीं बनने दी गई या वहां से बेदखल कर दिया गया, तब भी एक दूसरे माध्यम पे, डिजिटल माध्यम पे, यूट्यूब पे वाजपेयी चमक रहे हैं, भरपूर चमक रहे हैं और पूरी मर्दानगी के साथ, पूरी निडरता के साथ अपनी बात कह रहे हैं। दरअसल वाजपेयी का पूरा दर्शन कम्युनिज्म, वामपंथ के साथ गुजरता है। मैंने देखा है नागपुर में उनके मित्रों को, मैंने देखा है उनको अपने मित्रों से बहस करते हुए, मैंने उनके कमरे में किताबें देखी हैं और पूरा उनका दर्शन देखा है, पूरा सोच का तरीका देखा है। इसलिए जो लोग संघ परिवार से जुड़े हैं, जो लोग आज की सत्ता के नज़दीक हैं, उनको वाजपेयी की बात सही नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी और उनकी बातों से उनको चोट पहुंचेगी। लेकिन सर्वहारा को, जीवन के लिए संघर्ष करने वालों को उनकी बात हमेशा अच्छा लगेगी। वाजपेयी जो भी बात करते हैं वे तर्क के साथ करते हैं और आंकड़ों के साथ करते हैं। वे आंकड़े कुछ लोगों को नहीं सुहाता, लेकिन जहाँ तक मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी को जानता हूँ, वे बदलने वाले नहीं हैं। वे अपनी धारा में ही बहेंगे, अपनी सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। देश को, समाज को या किसी भी राष्ट्र को आवश्यक है कि उस समाज में कुछ पत्रकार वाजपेयी की तरह भी रहें। सभी लोग अगर गोदी मीडिया हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर संकट आएगा। वैसे भी संकट बना हुआ है, लेकिन उस संकट की रफ्तार को जो लोग कम करते हैं, उन कम करने वाले लोग में एक नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी है। मानो की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।